स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुसार स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, आप भी चाहते हैं आपका जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को पूरी वॉच करना है। इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले हैं, आपको सिलेबस बताने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको एक ही वीडियो में बताएंगे और बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, सभी का सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, तो आपको सेम ही पूरा सिलेबस बताएंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर यह भूगोल, आर्थिक भूगोल है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इकाई नंबर 1 है। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे बताया गया आर्थिक द्वितीय और तृतीय, ये आपका भूगोल का जो बुक होगा ना, उसमें ये जो कि लिखा हुआ रहता है इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 2। पहले पेज में ही आपका जब बुक को ओपन करेंगे तो उसमें आपका सीरियल बाई कितना चैप्टर है, कौन कौन सा जो कि ये है कहानी है, जो भी है वो आपके पहले बुक खोलने के बाद पहले चैप्टर में ही आपका पूरा लिखा हुआ रहता है, आपके बुक में जितना भी रहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सिलेबस में बताया गया है कि आपका आर्थिक और द्वितीय तृतीय इसमें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इकाई नंबर 2 आएंगे गहन निर्वाह कृषि एवं वाणिज्य, अनाज कृषि, प्रमुख उद्योग लोहा और इस्पात, सूती, कपड़ा उद्योग। ये जो कि चैप्टर रहेगा ये आप पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे तीसरा इकाई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व व्यापार संगठन WHO की विशेषता क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो इसी से आपका जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसी सिलेबस के आधार से ही आपका एग्ज़ाम पैटर्न बनता है और आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाता है एग्जामिनर में तो वही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करते हैं सिलेबस के आधार पर, आप रूटीन के आधार पर पढ़ाई करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे कि बहुत सारे छात्र हिस्ट्री रखते हैं, तो हिस्ट्री का जो कि यहाँ पे प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय सामाजिक और आर्थिक इतिहास प्रारंभिक काल से यानी कि शुरू से लेकर के 64-7 ईस्वी तक यहाँ। ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा, आप बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, वहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में यानी कि राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास का जितने भी है वो उसके बारे में पूछे जाते हैं। यानी कि सामाजिक इतिहास के बारे में बताइए, सामाजिक इतिहास के अध्ययन का स्रोत क्या था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कीजिए, जाति क्या था, वो श्रम व्यवस्था यानी कि श्रम जो मजदूर का व्यवस्था था, जो मजदूर का स्थान था, वो प्राचीन भारतीय इतिहास में किस तरह का था। संस्कार और विवाह जो होता था प्राचीन भारतीय इतिहास में, प्राचीन यानी कि बहुत नीचे आपको जाना होगा, उस समय का जो शादी विवाह होता था वो किस तरह से होता था वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो आपको चैप्टर पढ़ना होगा। महिलाओं की स्थिति क्या थी उस समय, पुत्रों का प्रकार क्या था, दासत यानी कि उस समय दासत यानी कि जो राजा महाराजा होते थे तो बहुत सारे पत्नियां रखती थी। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा ये सिलेबस जो कि है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आपका यहाँ पे बता आर्थिक इतिहास के अध्ययन स्रोत बताए कृषि, भूस्वामित्व, कारखाना, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। जो जो यहाँ पे सिलेबस पे बताया गया है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने जो जो पढ़ा है वही यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मिला है। ठीक है, थोड़ा उलट पुलट होगा लेकिन सेम ही रहेगा। आपका जो कि क्वेश्चन पूछने का अलग ये रहेगा, थोड़ा उल्टा पुल्टा यानी कि आगे का पीछे, पीछे का आगे कर देगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको उसी प्रकार से पढ़ना है। या जो अंग्रेज़ी यानी कि अंग्रेज़ी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देंगे तो उसका अंग्रेज़ी में भी है। और यहाँ पे प्राचीन भारतीय कला, स्थापन कला एवं प्रतिमा विज्ञान के बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपका जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये पूरा सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो जो हिस्ट्री रखे हैं और जो होम साइंस, जो मैथमेटिक्स, साइंस जितने भी छात्र रखते हैं सभी का मैं बारी बारी से बताऊंगा। ठीक है, और ये PDF आपको कहाँ से लेना है वो भी आपको हम बताएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, मानवीय विज्ञान, विकासात्मक मानव विज्ञान, इकाई नंबर 1। आपको पहले भी बता दिया कि आपका जो मानव विज्ञान का जो बुक होगा उसके फ्रंट पेज में ही ये जो कि इकाई नंबर इस तरह का रहेगा। तो प्राच्य जीवन अवधि, प्राच्य कृतिक महत्व सिद्धांत, तो ये चैप्टर रहेगा। विकास अवस्था, अध्ययन के तरीके,
तो ये चैप्टर है, ये चैप्टर रहेगा, तो उस चैप्टर को आपको पढ़ लेना है जो जो चैप्टर यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। और जो छात्र अपना साइंस रखे हैं तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है, तो उसका जो कि मानव शरीर का परिचय दीजिए। मानव पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का पाचन तंत्र क्या है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपका सारा जो कि यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो। उस उत्सर्जन तंत्र क्या है, हृदय ये क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, तो आप सिलेबस के आधार से आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे जाएंगे और आपका अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय यूरोप का इतिहास 13वीं शताब्दी से 1789 शताब्दी तक यहाँ पे दिया गया है। तो ये अभी देख लीजिएगा, आधुनिक यूरोप का प्रारंभ कैसे हुआ, पुनः जागरण कैसे, भौगोलिक खोज कैसे हुआ था, भौगोलिक खोज, यूरोप की आर्थिक विकास क्या थी उसके बारे में यहाँ पे सारा जो कि मेंशन किया गया है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको जितने छात्र पॉलिटिकल साइंस रखे हैं, ठीक है, तो उसका राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणा एवं बहस क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है, मेंशन किया गया है, सिलेबस में बताया गया है। स्वतंत्रता की अवधारणा क्या था, अधिकारों की अवधारणा क्या था, इकाई नंबर 2 समानता की अवधारणा क्या था, न्याय की अवधारणा क्या था। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है पॉलिटिकल साइंस का। तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया है। सोशियोलॉजी का यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, समाज शास्त्र का परिचय ये यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे है। तो मैं अगर सभी सब्जेक्ट का एक तरह से बताना स्टार्ट करूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य, इतिहास, आधुनिक काल यहाँ पे। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, तो ये जा कर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ से आप ये PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसी PDF के आधार पर आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपका जो कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है गाइस। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। तो जितने भी छात्र हो ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर मैं कैसे पढ़ाई करूं, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको अगर आप कोचिंग कहीं है अगल पास तो कोचिंग पकड़ लीजिए, या फिर आप कोई गाइड लेना चाहते हैं तो रेखा नाम का एक बुक है जो गाइड है, वो आप ले लीजिएगा। 50-60 रुपये का मिलता है, वो ले लीजिएगा, आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा और इसे भी एक आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे तैयारी कर पाएंगे और आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट के साथ।